बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्पिरिट ऑफ इस्लाम चैनल में एक बार फिर खुशामदीद। डियर स्टूडेंट्स, गुज़िश्ता क्लास में हमने सिंध बोर्ड की 9th क्लास की इंग्लिश की बुक के चैप्टर नंबर 1 द लास्ट सरमन ऑफ द होली प्रॉफिट के यूनिट 1.2 की एक्सरसाइज को एक्सप्लेन किया था। आज हम उसी चैप्टर द लास्ट सरमन ऑफ द होली प्रॉफिट के यूनिट नंबर 1.3 की एक्सरसाइज नंबर 1 एंड एक्सरसाइज नंबर 2 को कवर करेंगे। अगर आपने इससे पिछली वीडियोस के लेक्चर्स नहीं देखे तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और पहली वीडियो में जिसमें हमने चैप्टर को एक्सप्लेन किया था, अगर आप वो वीडियो देख लेंगे तो एक्सरसाइज को समझने में आपको आसानी होगी। तो इससे पहले के लेक्चर का आगाज़ करें। अगर आपने अब तक हमारा चैनल स्पिरिट ऑफ इस्लाम सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ लगे बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आपको आइंदा भी इस तरह की मज़ीद वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। यूनिट 1.3 है लैंग्वेज प्रैक्टिस, रूल्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस। अब कंडीशनल सेंटेंसेस वो होते हैं जो इफ़ यानी अगर से शुरू होते हैं। मसलन अगर मेहनत करोगे तो कामयाब होगे, अगर वर्जिश करोगे तो सेहतमंद रहोगे। अगर से शुरू होने वाले जुमलों को कंडीशनल सेंटेंसेस कहा जाता है। इसकी 4 टाइप्स होती हैं: टाइप 0, टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड एंड टाइप थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस। अब यहाँ सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस की बात हो रही है। यू हैव लर्नड अबाउट टाइप 1 कंडीशनल सेंटेंसेस इन अर्लियर क्लासेस। Here we will discuss and practice type 2 conditional sentences. Type 2 conditional sentences are often used for talking about imaginary and unreal situation. अब यहाँ ये बताया जा रहा है कि टाइप 2 के जो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं उसमें मौजूदा या मुस्तकबिल में, प्रेजेंट एंड फ्यूचर में फ़र्जी और नामुमकिन बातें की जाती हैं। अनरियल सिचुएशन जो इमेजिनरी होती हैं उनके बारे में बात की जाती है। जिस तरह से अगर ये होता तो इस तरह हो जाता या हो पाता, अगर मेरे पास ATM होता तो मैं पैसे निकाल पाता, अगर वो मुझे फ़ोन करता तो मैं उससे मिलने जाता। तो ये चंद मिसालें हैं। Here are some basic rules followed in the second conditional sentences. अब यहाँ सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस के कुछ रूल्स दिए गए हैं। द वर्ब इन द क्लॉज विथ इफ इज इन द सिंपल पास्ट और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब सेंटेंसेस के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है इफ क्लॉज और दूसरा होता है रिजल्ट क्लॉज। द वर्ब इन क्लॉज विथ इफ इज इन द सिंपल पास्ट और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब वर्ब जो है इफ क्लॉज में सिंपल पास्ट आएगा। द वर्ब इन द अदर क्लॉज यूजेस द मॉडल वर्ब वुड। अब जो रिजल्ट क्लॉज होगा यानी सेंटेंस का पार्ट 2 होगा, उसमें जो मॉडल वर्ब है वो वुड आएगा। इन नेगेटिव सेंटेंसेस वुडंट इज ऑफन यूज्ड। अदर मॉडल्स दैट कैन आल्सो बी यूज्ड आर कुड एंड माइट। यानी मॉडल वर्ब्स में वुड यूज होगा, कुड यूज होगा और माइट यूज होगा, और नेगेटिव में यूज होगा कुड नॉट, माइट नॉट और वुड नॉट। द इफ क्लॉज कैन कम एट द बिगिनिंग और एट द एंड। यानी इफ क्लॉज जो है वो शुरू में भी लिख सकते हैं और सेंटेंस के एंड में भी लिख सकते हैं। द इफ क्लॉज इज सेपरेटेड फ्रॉम द मेन क्लॉज बाय अ कॉमा। यानी इफ क्लॉज जो है वो मेन क्लॉज से, रिजल्ट क्लॉज से कॉमा के जरिए सेपरेट हुआ होगा। इन अ टाइप 2 इफ क्लॉज समटाइम्स वर इज यूज्ड इंस्टीड ऑफ वॉज। अब कई बार इफ क्लॉज में वॉज की जगह वर यूज होता है। अब एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। इफ दे ड्रैंक सफिशिएंट वाटर दे वुड हैव अ हेल्थी स्किन। अब इस सेंटेंस के बीच में कॉमा आ रहा है और कॉमा से पहले वाला जो हिस्सा है ये इफ क्लॉज कहलाता है और कॉमा के बाद वाला जो हिस्सा है रिजल्ट क्लॉज कहलाता है। सेंटेंस को कॉमा के जरिए सेपरेट किया हुआ है। कॉमा से पहले वाला वो क्लॉज 1 है और कॉमा के बाद वाला क्लॉज 2 है। अब यहाँ सेंटेंस है इफ दे ड्रिंक सफिशिएंट वाटर। अब यहाँ देखें वर्ब जो है वो ड्रिंक की पास्ट आ रहा है। दे वुड हैव अ हेल्दी स्किन और आगे सेकंड क्लॉज में वुड आ रहा है। तो सेंटेंस की मीनिंग होगी कि अगर वो सफिशिएंट वाटर यानी पूरी तरह से पानी पीते जितनी बॉडी को ज़रूरत होती है, दे वुड हैव अ हेल्दी स्किन, तो उनकी स्किन हेल्दी होती। यानी अगर इस तरह से करते तो इस तरह से हो जाता। इफ सना वॉज वॉचिंग टेलीविजन द लाइट्स वुड बी ऑन। अगर सना टेलीविजन देख रही होती तो लाइट्स जो है वो ऑन होती। आई वुड गो मैड। मैं पागल हो जाऊंगा इफ आई रिसीव्ड $1 बिलियन। अगर मुझे $1 बिलियन मिल जाए। इफ अलॉट अगर इजाज़त होती, दे कुड स्लीप द होल डे, तो वो सारा दिन सोते रहते। तो इन मिसालों में आपने देखा कि अगर ये होता तो इस तरह हो जाता। अगर वाले सेंटेंसेस जो हैं वो कंडीशनल सेंटेंसेस कहलाते हैं।
अब यहाँ एक्सरसाइज दी गई है, द फॉलोइंग टेबल हैज सम सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस. द फर्स्ट पार्ट इज कॉलम ए एंड द सेकंड इन कॉलम बी, but in a jumble order. Find the correct match from column B and write the answer in the answer column. The first one has been done as an example. अब जिस तरह से स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है कि कॉलम ए है और कॉलम बी है, इसके अंदर जो फर्स्ट सेंटेंसेज है वो एग्जाम्पल के तौर पर सॉल्व करके दिया गया है. नंबर 1 है, इफ़ ऑल पीपल इन पाकिस्तान बिकेम ऑनेस्ट. अगर पाकिस्तान के तमाम लोग ईमानदार हो जाएं तो आगे देखें, इसका आंसर है 1G. तो जी में लिखा है द कंट्री वुड प्रोग्रेस वेरी फास्ट. तो मुल्क की जो सूरत हाल है बहुत अच्छी हो जाएगी. इसी तरह से सेंटेंस नंबर 2 है, आई कुड ईजिली गेट एन ए ग्रेड इन माई एग्जाम्स. मैं इम्तिहानात में आसानी से ए ग्रेड हासिल कर सकता था. इसको मिलाएंगे एफ से, इफ़ आई वर्क रियली हार्ड. अगर मैं वाकई मेहनत करता. तो पूरा सेंटेंस बनेगा कि अगर मैं वाकई मेहनत करता तो इम्तिहानात में आसानी से ए ग्रेड हासिल कर सकता था. 2 को मिलाएंगे एफ से. उसके बाद तीसरा सेंटेंस है, इफ़ आवर ड्राइवर डिड नॉट ड्राइव सो फास्ट. अगर हमारे ड्राइवर ने इतनी तेज़ ड्राइव ना की होती. इसको मिलाएंगे डी से, जिसमें कहा गया वी वुड नॉट बी इन हॉस्पिटल राइट नाउ. तो हम इस वक्त हॉस्पिटल में नहीं होते. तो पूरे सेंटेंस का मतलब है कि अगर हमारे ड्राइवर ने इतनी तेज़ ड्राइव ना की होती तो इस वक्त हम हॉस्पिटल में ना होते. तो 3 को डी से मिलाएंगे. उसके बाद सेंटेंस नंबर 4 है, द टूरिस्ट वुड नॉट बी लॉस्ट. सयाह जो सफ़र करने वाले हैं, टूर करने वाले हैं, वो घूमते नहीं या रास्ता नहीं भूलते. इसका जवाब है बी के अंदर, इफ़ दे हैड एन अपडेटेड मैप ऑफ द एरिया. अगर उनके पास एरिया का, इलाके का अपडेटेड नक्शा होता तो वो रास्ता ना भूलते, वो ना घूमते. तो सेंटेंस नंबर 4 को बी से मिलाएंगे. पूरा सेंटेंस बनेगा कि अगर टूरिस्ट के पास इलाके का अपडेटेड नक्शा होता तो वो कभी ना घूमते. सेंटेंस नंबर 5 है, इफ़ दे हैड द टाइम. अगर उनके पास टाइम होता. इसका जवाब है सी के अंदर, जिसमें कहा गया है कि दे कुड विजिट ऑल देयर फ्रेंड्स. तो वो तमाम दोस्तों से मुलाकात कर सकते थे, मिल सकते थे. इसी तरह से है कि इफ़ मनी ग्रू ऑन ट्रीज. अगर पैसा दरख्तों पर उगता. इसका जवाब है एच में, एवरीवन वुड बी रिच. तो हर कोई मालदार होता. अगर पैसे दरख्तों पर उगते तो हर कोई मालदार होता. उसके बाद सेंटेंस नंबर 7 है, आवर स्कूल्स वुड प्रोड्यूस कैपेबल लीडर्स. हमारे स्कूल कैपेबल लीडर्स बनाते. इसका जवाब ए में है, इफ़ द स्टूडेंट्स एंड टीचर्स पे ड्यू अटेंशन. अगर स्टूडेंट्स और टीचर्स तवज्जो दें तो हमारे स्कूल कैपेबल लीडर्स बना सकते हैं. उसके बाद सेंटेंस नंबर 8 है, हर आइडिया वुड बी एक्सेप्टेड. उसका आइडिया एक्सेप्ट हो जाता. इसका जवाब है ई में, इफ़ शी प्रेजेंटेड इट वेल. अगर उसने अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया होता तो उसका आइडिया कबूल कर लिया जाता, एक्सेप्ट कर लिया जाता. तो 8 का होगा ई. डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 2 की तरफ, जिसमें कहा गया वर्क इन पेयर्स एंड ओरली कंप्लीट द फॉलोइंग सेकंड्स कंडीशनल सेंटेंसेस by using the correct form of the verbs given in brackets. You may use other verbs, but make sure that you use the correct form. Next, write the correct sentences in your notebooks. The first 2 sentences have been done as example. अब यहाँ कहा गया है कि जो sentences आपको दिए हैं, इसका जो सेकंड पार्ट है ये कंप्लीट करना है. वर्ब्स आपको ब्रैकेट में दिए गए हैं. अगर आप चाहें तो इसके अलावा भी कोई वर्ब यूज कर सकते हैं. और 2 सेंटेंसेस एग्जाम्पल के तौर पे डन करके दे दिए गए हैं. पहला सेंटेंस है, वी हैड अ कंप्यूटर. अगर हमारे पास कंप्यूटर होता. वर्ब क्या दिया हुआ है, फिनिश. वी कुड फिनिश दिस वर्क क्विकली. तो हम ये काम जल्दी से कर सकते थे. और उसके साथ ही दिया गया है, वी कुड फाइंड सम मोर इन्फॉर्मेशन. हम जो है मजीद इन्फॉर्मेशन भी फाइंड कर सकते थे. उसके बाद सेंटेंस है, वी माइट सी अ बेयर इफ़ वी वेंट फर्दर इन द वुड्स. हम बेयर को देख सकते थे अगर हम जंगलात के अंदर मजीद जाते. अब यहाँ पर गो की सेकंड फॉर्म वेंट इस्तेमाल की हुई है. या फिर इस तरह भी बन सकता है, वी माइट सी अ बेयर इफ वी क्लाइम्ड ऑन अ ट्री. अगर हम दरख्त पर चढ़ जाते तो हम बेयर को देख सकते थे. क्लाइम जो है वो अलग वर्ब है और गो का सेकंड फॉर्म वेंट अलग है. तो सेंटेंस नंबर 1 है, इफ़ शी स्टडीड हार्डर. अगर वो सख्त मेहनत करती. वर्ब दिया गया है गेट, इसकी सेकंड फॉर्म होगी गॉट. यहाँ सेंटेंस मैंने बनाया है, आप चाहें तो इसके अलावा भी बना सकते हैं. इफ़ शी स्टडीड हार्डर शी वुड हैव गॉट ए इन एग्जाम. अगर वो सख्त मेहनत करती तो इम्तिहानात में ए ग्रेड हासिल कर लेती. उसके बाद सेंटेंस नंबर 2 है, इफ़ यू ग्रू मल्टीपल क्रॉप्स ऑन योर लैंड. अगर तुम अपनी ज़मीन पर मुख्तलिफ किस्म की फसलों को उगाते. या वर्ब दिया गया है अर्न और उसकी सेकंड फॉर्म होगी अर्नड. तो आगे सेंटेंस मैंने बनाया है, इफ़ यू ग्रू मल्टीपल क्रॉप्स ऑन योर लैंड यू कुड अर्न मोर देन दैट. अगर तुम अपनी ज़मीन पर मुख्तलिफ किस्म की फसलें उगाते
तो तुम इससे ज़्यादा आमदनी हासिल कर सकते थे। उसके बाद सेंटेंस है पीपुल वुड फ्लाई, लोग उड़ सकते थे इफ़ दे हैड विंग्स। हैव की सेकंड फॉर्म है हैड। तो ये पूरा सेंटेंस बना कि पीपुल वुड फ्लाई इफ़ दे हैड विंग्स, लोग उड़ सकते थे अगर उनके पर होते। उसके बाद सेंटेंस है इफ़ आई ओन्ड अ कैमरा, अगर मेरे पास कैमरा होता। वर्ब है टेक और टेक की सेकंड फॉर्म है टुक। तो यहाँ आगे आएगा आई कुड टेक सो मैनी पिक्चर्स ऑफ यू। तो पूरा सेंटेंस बनेगा इफ़ आई ओन्ड अ कैमरा, अगर मेरे पास कैमरा होता। आई कुड टुक सो मैनी पिक्चर्स ऑफ यू, तो मैं तुम्हारी बहुत सी पिक्चर्स लेता। अगला सेंटेंस है दे माइट विन द मैच, वो मैच जीत सकते थे। यहाँ वर्ब है वर्क, इसकी सेकंड फॉर्म होगी वर्कड। तो पूरा सेंटेंस हुआ दे माइट विन द मैच इफ दे वर्कड हार्ड, वो मैच जीत सकते थे अगर वो सख्त मेहनत करते। उसके बाद सेंटेंस है इफ अब्दुल्ला लिव्ड विथ हिज फैमिली, अगर अब्दुल्ला अपनी फैमिली के साथ रहता। आगे वर्ब है सेव, इसकी सेकंड फॉर्म होगी सेव्ड। सेंटेंस पूरा होगा इफ अब्दुल्ला लिव्ड विथ हिज फैमिली, अगर अब्दुल्ला अपनी फैमिली के साथ रहता। ही कुड सेव्ड मनी मोर देन दैट, तो वो इससे ज़्यादा पैसे बचा सकता था। उसके बाद सेंटेंस है माई फैमिली वुड मूव टू द सिटी, मेरी फैमिली शहर में मुंतकिल हो जाती या शहर में शिफ्ट हो जाती। वर्ब दिया गया है अलाउ, इसकी सेकंड फॉर्म होगी अलाउड। पूरा सेंटेंस बनेगा माई फैमिली वुड मूव टू द सिटी इफ़ माई फादर्स जॉब वुड अलाउड, मेरी फैमिली शहर में शिफ्ट हो जाती अगर मेरे वालिद की नौकरी इजाज़त देती। उसके बाद सेंटेंस है शी कुड बिकम अ गुड डॉक्टर, वो एक अच्छी डॉक्टर बन सकती थी। वर्ब है गेट, इसकी सेकंड फॉर्म होगी गॉट। तो पूरा सेंटेंस बनेगा शी कुड बिकम अ डॉक्टर, तो पूरा सेंटेंस बनेगा शी कुड बिकम अ गुड डॉक्टर, वो एक अच्छी डॉक्टर बन सकती थी। इफ़ शी गॉट एन एडमिशन इन मेडिकल स्कूल, अगर वो एक मेडिकल स्कूल में एडमिशन ले लेती। अजीज तलबा, उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आपको आइंदा भी इस तरह के मज़ीद लेक्चर्स मिलते रहें। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।